आईपीओ में पैसा लगाने वाले 100 लोगों में से 54 लोग एक सप्ताह में शेयर बेच देते हैं। इसके अलावा अगर किसी निवेशक को 20% से ज्यादा का रिटर्न मिलता है तो ये संख्या जो है 54% से बढ़कर 68% हो जाती है। यानी 20% मुनाफा बांधकर लोग घर चले जाते हैं। अब किसने ये आंकड़ा निकाला, अगर ये स्टडी की गई है तो इसके और क्या क्या की टेक अवे पॉइंट्स है ये भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा क्या होता है आईपीओ, क्यों लोग आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं और पिछले 5 सालों का क्या है ट्रेंड, जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो मनी टॉक और मैं हूं आपके साथ विशाल चंद्र। सबसे पहले किसने की ये स्टडी, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। ये खुलासा मार्केट रेगुलेटर सेबी की एक रिपोर्ट में हुआ है जिसमें आईपीओ में निवेशकों के रुझान की विस्तृत स्टडी की गई है। इस रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच मेन बोर्ड आईपीओज में निवेशकों की खरीद बिक्री पैटर्न का विश्लेषण किया गया है। अब आपको तो पता ही होगा कि हाल के दिनों में एक आईपीओ को लेकर खूब बवाल हुआ था। महज 8 परमानेंट एम्प्लॉय रखने वाली एक कंपनी को अपने 12 करोड़ रुपए के आईपीओ के बदले 4,800 करोड़ रुपए की बिड्स मिली थी, यानी सीधे सीधे 400 गुना सब्सक्रिप्शन। और तो और सबसे चौंकाने वाली बात जो ये थी कि कंपनी का प्रॉफिट ही मात्र 1.52 करोड़ रुपए थे। इस आईपीओ के कुछ ही दिन के बाद सेबी की ओर से छोटी कंपनियों के लिए आईपीओ प्रोसेस को कड़ा करने की भी बात कही जा रही है। खैर, अब लौटते हैं सेबी स्टडी की बड़ी बातों पर। इसको पॉइंट वाइज आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आईपीओ का रिटर्न 20% से ज्यादा बढ़ा तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यानी जो इन्वेस्टर जो शेयर बाजार में पैसा लगाता है, उसने एक हफ्ते के भीतर 67.6% शेयर बेच दिए। वहीं नेगेटिव रिटर्न की स्थिति आई तो निवेशक शेयर होल्ड किए और महज 23.3% शेयर को बेच दिया। इंडिविजुअल इन्वेस्टर अलॉटमेंट में मिले अपने 50.2% शेयर एक हफ्ते के भीतर बेच देते। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एनआईआईज ने अपने 63.3% और रिटेल इन्वेस्ट अपने 42.7 यानी 42.7% शेयर बेच देते। म्यूचुअल फंड आईपीओ शेयरों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं जबकि बैंक जल्दी बेच देते हैं। ये सब है की टेक अवे पॉइंट्स सेबी की स्टडी से जो मैं आपको बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड एक सप्ताह के भीतर अलॉटेड वैल्यू का लगभग 3.3% बेचा है जबकि बैंकों ने 79.8% यानी 80% बेच दिया। स्टडी के दौरान 39.3% यानी 39.3% रिटेल निवेशक गुजरात से हैं, 13.5% महाराष्ट्र से हैं और 10.5% राजस्थान से। अब क्या होता है आईपीओ, पहले इसको समझिए, तब हम आपको क्यों लोग बढ़ चढ़कर आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं ये समझाएं। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को आम लोगों के लिए जारी करती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। कंपनी को कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में कंपनी बाजार से कर्ज लेने के बजाय कुछ शेयर पब्लिक को बेचकर या नए शेयर जो है इशू करके पैसा जुटाती है। इसी के लिए कंपनी आईपीओ लाती है। अब क्यों लोग बढ़ चढ़कर आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, इस बात को आसान भाषा में सुनिए। असल में आईपीओ लिस्टिंग गेन से लोगों को अच्छा पैसा बढ़ रहा है। आईपीओ में पैसा लगाने से लेकर आईपीओ अलॉटमेंट तक का सफर बड़ा पेचीदा होता है। हर कोई आईपीओ में पैसा लगा तो सकता है लेकिन किसे आईपीओ मिलेगा ये किसी को पता नहीं, क्वांटिटी का भी अंदाजा नहीं होता है। इसलिए जिसको भी आईपीओ मिलता है और आईपीओ लिस्टिंग वाले दिन उसको 20 से 40% का मुनाफा दिखता है तो वो उस मुनाफे को बांध लेने की कोशिश करता है। इसके अलावा आम लोगों को भी ये लगता है कि बैंक में पैसा रखने पर सालाना 6 से 7% का ब्याज मिलेगा और यहाँ आईपीओ से कुछ ही दिनों में हम 20 से 40% मुनाफा कमाएंगे। इसलिए लोग बढ़ चढ़कर कोई भी आईपीओ में पैसा जो है आंख मूंद कर लगा रहे हैं। अब जाते जाते पिछले 5 सालों में कितने आईपीओ आए और कितना पैसा जुटा लिया, आंकड़ों से समझिए। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 13 आईपीओ आए थे और 14,243 करोड़ रुपए जुटाए थे। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 12 आईपीओ आए थे और 20,887 करोड़ रुपए जुटा लिए गए थे। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 29 आईपीओ आए थे और 30,814 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 50 आईपीओ आए थे और 1,11,594 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 39 आईपीओ आए थे और 52,439 करोड़ रुपए जुटाए गए।
वहीं फाइनेंशियल 2024-25 की बात की जाए तो इसमें 55 आईपीओ आए थे और 48,870 करोड़ रुपए जुटाए। अब हमने आपको सेबी की स्टडी, कैसे लोग जो है आईपीओ के लिस्टिंग गेन से पैसा मुनाफा जो है बांध रहे हैं, ये सब बातें आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आपको हमारे ये मनी टॉक की सीरीज कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।